पर यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदल दिया गया है। यूपीएससी को नहीं भेजना पड़ेगा अधिकारियों का नाम। तो योगी कैबिनेट ने चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। अब यूपी सरकार ही सीधे डीजीपी का चयन कर सकेगी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, ये बड़ी जानकारी, डीजीपी की नियुक्ति अब सरकार करेगी। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि यूपी का जो डीजीपी होगा वो यूपी ही तय करेगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि यूपीएससी ने 3 नाम भेजा करते थे, 3 सीनियर अधिकारियों के नाम होते, जिसमें कि राज्य सरकार किसी एक को डीजीपी बनाना होता था। पर अब जो कल जिस तरह की बैठक हुई और जिस तरीके से नियमावली में जिस तरह से मुहर लगाई गई, तो उसके बाद अब यहाँ पे जो चयन करता होंगे वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो सदस्य मुख्य सचिव होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नामित व्यक्ति रहेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब यूपी का जो डीजीपी है यूपी ही तय करेगा, अब यूपीएससी नहीं तय करेगा। उसको लेकर अब सियासत भी तेज होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर ट्वीट किया है कि अब सुनने में आया कि 2 साल का डीजीपी चयन करेंगे, क्या ये खुद 2 साल तक रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया अखिलेश यादव ने। क्योंकि जिस तरह से अभी तक जो यूपीएससी तय कर रहा था, अब यूपी के तय करेगा, उसको लेकर भी अब सियासत देखने को मिलेगी। पर सबसे खास बात यह है कि अब इसमें जो डीजीपी का चयन होगा उसमें देखा जाएगा उनकी सर्विस रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर, उनकी आधार पर ही चीजें तय की जाएंगी। और डीजीपी उन्हीं को मौका मिलेगा जिनके पास रिक्त पद होने की तारीख में कम से कम 6 महीने की सर्विस बची हो। और एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी जो न्यूनतम वर्ष है वो कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। उस पद का के लिए वही डीजीपी के दावेदार होंगे जिनकी सैलरी मैट्रिक के स्तर पर 16 का वेतननामा मिला होगा। और इसी कवायद के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि डीजीपी के पद पर नियुक्त और चयन के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी तंत्र स्थापित करना होगा। तो खास बात है अब ये इस जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, इसमें एक हाई कोर्ट की मतलब जो रिटायर्ड जज रहेंगे उनकी कमेटी के अंतर्गत ये सब लोग रहेंगे, जिसमें एक डीजीपी के नाम तय किए जाएंगे। अब तो देखने वाली बातों को, ये जो डीजीपी जब यूपी तय करेगा तो उसको लेकर सियासत कितना तेज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए इस पूरी खबर पर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। अनुज, ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे, नियुक्ति सरकार की तरफ से डायरेक्ट की जाएगी जिसमें जज भी होंगे और कई पेशे से लोग होने वाले हैं। कुल कितने सदस्यों की ये टीम होने वाली है, इससे संबंधित कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? सरकार से कितने लोग इस कमेटी में शामिल होंगे? अभी जो खबर मिल रही है, डीजीपी का चयन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या नामित व्यक्ति और अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और रिटायर्ड डीजी यूपी पुलिस शामिल होंगे। ये खबर फिलहाल निकल के आ रही है। और इसमें खास बात यह है कि इन पैनलों के नाम इसमें भेज जाएंगे, जिसके बाद से इस प्रक्रिया पूरी की जाए। कल जिस तरह से बैठक में इस तरह निर्णय लिया तो उसके बाद से भी तमाम तरह के रिएक्शंस जो आ रहे हैं कि ये पहले अभी तक यूपीएससी किया कर रहा था, अब जिस तरह का अब उत्तर प्रदेश करेगा। क्योंकि देखिए इससे पहले पंजाब में भी इस तरह के कवायद देखने को मिली थी कि पंजाब के बाद अब मतलब पंजाब में भी अब जो मॉडल था उसको अब के तर्ज पर यूपी इस मॉडल को अपना रहा है। क्योंकि पंजाब में भी अपना डीजीपी खुद ही तय किया है अभी, तो उसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश ने भी इसको फॉलो किया। खास बात है अब ये यूपीएससी और डीजीपी, यूपी और सियासत कितना मेल खाते, क्योंकि अभी जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो उसके बाद भी अब तमाम तरह के रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो खास बात है कि जिस तरह से जिस कमेटी में कौन होंगे, तो वो सबसे अहम बात यह है कि इसमें रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख। बिल्कुल अनुज, देखिए तमाम नाम, ये तमाम पेशे से लोग शामिल किए जाएंगे इस कमेटी में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।